नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी। कौन स्वामी जी? परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज। बहुत ही चेतावनी की बात स्वामी जी बताए हैं कि मनुष्य शरीर अगर हमको मिल गया है तो मुक्ति पाने की स्वतंत्रता मिल गई है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा कहीं और किसी भी शरीर में कल्याण करना मुक्ति पाने का साधन नहीं होता। भले ही आप हम देवता बन जाए तो भी कल्याण नहीं होगा। देवता बन के स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जहां से 84 को चक्कर शुरू होता है और यही से 84 को चक्कर कटता है। भगवान ने हमारे को एकदम स्वतंत्रता दी है कि हम चक्कर काट भी सकते हैं और चक्कर बना भी सकते हैं। हम सब स्वतंत्र हैं। तो मनुष्य शरीर का मिलना जीव को स्वतंत्रता मिलती है मुक्ति पाने की, कल्याण करने की, भजन करने की। लोगों के अंदर एक बड़ा भ्रम है। क्या भ्रम है कि लोग सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे को भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। कई तो सोचते हैं हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बहुत पाप किए, हमारे जैसे पापी को भगवान थोड़ी मिल जाए। अगर हमारे पाप भगवान से मिलने हमें रोक दें तो संत कहते ऐसे भगवान मिलके हमें क्या निहाल करेंगे। फिर तो पाप बड़े हो गए, भगवान छोटे हो गए, क्योंकि पापों ने भगवान को रोक दिया। लेकिन संत कहते हैं कि अंधेरा तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं हुआ है। प्रकाश के होते ही, सूर्य उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। तो पाप टिकते ही नहीं है जब भगवान की ओर चलते हैं। तो कई लोग सोचते हैं हम पापी हैं, कई सोचते हैं हम गरीब हैं, कई सोचते हैं हम अनपढ़ हैं, कई सोचते हैं हम ग्रस्त हैं। हमारे जैसे गृहस्थी पापी अनपढ़ आदमी को भगवान थोड़ी मिलते हैं। तो पापी की बात होती तो देखो, अजामिल जैसे पापी का भी कल्याण हो गया, उनका भी उद्धार हो गया। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत सुगम है, भगवान तो बहुत सुगम है। संसार की प्राप्ति कठिन है। पद पाने के लिए कितना भागना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, लोगों की गुलामी उठानी पड़ती है, तब जाके कोई पद मिलता है, कोई विद्या योग्यता मिलती है। और भगवान के भजन के लिए कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी की कोई गुलामी नहीं, बैठ जाओ और बस राम 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 शुरू कर दो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जैसे संसार की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, ऐसी परमात्मा की प्राप्ति होती होगी। लेकिन संत कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं
कि दोनों चीजों की प्राप्ति को तरीकों अलग है। क्या अलग है? कि संसार की वस्तु को बनाना पड़ता है, संसार की वस्तु का निर्माण करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। अगर आपको भूख लगी है तो रोटी है नहीं, रोटी बनानी पड़ेगी। और बनाने के लिए आटा चाहिए, अग्नि चाहिए, पानी चाहिए, तवा चाहिए, चिमटा चाहिए, सारी सामग्री सब होगी तब जाके एक रोटी बनेगी। फसल उगाने के लिए 4-6 महीने चाहिए तब जाके बाजरी घर पे आएगी। सही है कि नहीं बोलो? लेकिन अब सोचो तो, संसार की वस्तु है नहीं, उसे बनाना पड़ता है और बनाने में समय लगता है, समझ लगती है, सामग्री लगती है, सामर्थ्य लगती है। लेकिन परमात्मा को क्या बनाना है, कहीं से लाना है? परमात्मा तो अभी है, इसी वक्त है। भगवान को कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं, कोई पैदा नहीं करना, भगवान तो अभी है। उनकी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। हम परमात्मा की ओर चलते ही नहीं, परमात्मा में लगते ही नहीं, ये कठिनता है। भगवान में लगना कठिन है, क्योंकि संसार के भोग छूटते नहीं, संसार की आसक्ति छूटती नहीं, संसार की ममता मोह छूटती नहीं। और जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक भगवान मिलेगा नहीं। और नहीं मिल सकते ऐसी बात नहीं है। केवल लगन हो जाए, केवल चाहना हो जाए, केवल एक इच्छा हो जाए कि मुझे तो भगवान का भजन ही करना है, भगवान ही चाहिए, तो कम से कम इतनी बात तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति का, प्राप्त करने का तरीको अलग है और संसार की वस्तु को प्राप्त करने को तरीको अलग है। और हम सबको भगवान मिल सकते हैं, मनुष्य मात्र को, स्त्री हो या पुरुष हो, पापी हो या पुण्यात्मा, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, गरीब हो या अमीर, भगवान के यहाँ सब ये चलता नहीं है। भगवान के यहाँ तो केवल इच्छा चलती है, भाव चलता है। वो कोई भी हो परमात्मा के प्रति भाव रखेगा और भजन करेगा, उसे भगवान जरूर मिलेंगे। एक छोटी सी बात कथा याद आई, सुना दूं के? एक बार क्या हुआ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहीं शहर में कहीं सत्संग सुना रहे थे। ध्यान से सुनना। बहुत लोग बैठे सत्संग कर रहे थे। एक सेठ जी आए सत्संग सुनने और बैठ गए। तो स्वामी जी कह रहे थे कि अगर कोई परमात्मा से मिलना चाहे तो परमात्मा आज ही मिल सकते हैं। सेठ जी के बात लगी, अरे परमात्मा से मिलना चाहे तो आज ही मिल सकते हैं, तो आज हम परमात्मा से, आज हम भगवान से मिलेंगे, आज ही मिलेंगे। सेठ जी की जच गई बात, आज भगवान से मिलेंगे। तो विचार आया भगवान से मिलना है तो भगवान जब आएंगे तो उनका स्वागत तो करेंगे, तो कुछ सामान तो लिए हैं बाजार से। बाजार गए शेर जी, फल फूल लिए, माला ली, धूप दीप आदि सब लीली सामग्री घर पे आए, कमरा सजाया, आसन लगाया, फल फूल रख लिए, माला रख ली, धूप दीप लगा के रख दियो और आसन लगा के कमरे में बैठ गए। और वो ध्यान में लग गए कि अब भगवान आएंगे, आज भगवान से मिलना है, आज भगवान आएंगे, आज भगवान से मिलना है। स्वामी जी ने कहा है हम आज जो चाहे तो भगवान से मिलना आज ही मिल सकते हैं, तो आज हम मिलेंगे। बैठे 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 माता भाई और रात बीत गई, सवेरा हो गया, भगवान आए ही नहीं। सेठ जी देखे स्वामी जी कह रहे भगवान से कोई मिलना चाहे आज ही, तो हम तो आज मिलने बैठे तो आए नहीं भगवान, तो मिलने मिले ही नहीं। स्वामी जी आएंगे तो भिक्षा लेने तब पूछेंगे क्यों नहीं मिले। स्वामी जी महाराज भिक्षा लेने आए सेठ जी के दरवाजे पे,
भिक्षा तो सेठ जी ने दी और कहा स्वामी जी कि हाँ कि कल हम आपकी सत्संग सुन रहे थे और आप कह रहे थे कि परमात्मा से मिलना चाहे तो परमात्मा आज ही मिल सकते हैं। स्वामी जी बोले तो हमने क्या बुरा कहा, सही कहा, मिल सकते हैं आज। तो महाराज मैं तो सारी रात भगवान से मिलने बैठा रहा, धूप दीप भी लगाए, फल फूल भी रखे, सब सामान रखा, साफ आसन लगा के रखा, बैठने के लिए मिलने के लिए बैठा रहा, भगवान तो आए नहीं। स्वामी जी बोले तो भाई हम क्या करें, थे जानो भगवान जाने, हम तो सही कह दिए। तो महाराज सही तो कही कि भगवान से आज कोई मिलना चाहे तो आज ही मिल सकते हैं, मिले क्यों नहीं भगवान। स्वामी जी बोले तो भाई हमने क्या गलत कहा, कोई परमात्मा से कोई मिलना चाहे तो आज मिल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो अभी है, यही है, किसे लाना थोड़ी है, बनाना थोड़ी, परमात्मा को कोई पैदा थोड़ी करना है। भी मकान बनाना तो सीमेंट लाना पड़ेगा, कारीगर लाना पड़ेगा तो मकान बन निर्माण होगा, भगवान का कोई निर्माण थोड़ी करना, भगवान तो अभी है। तो महाराज मैं भी है तो मैं भी तो अभी आ, मैं तो भगवान से मिलने ही बैठा। स्वामी जी बोले तो एक बात बताओ, जब भगवान से मिलने बैठे थे तो तुम्हारे मन में कोई बात चल रही थी क्या? कि हाँ एक बात मन में बार बार आती, क्या? कि मैं सोचता था इतना बड़ा परमात्मा इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है। कि बस इसी बात ने तुम्हारी भगवान को रोक दिया। और तुम्हारे मन में क्या आ रही थी कि ये आ रही थी कि संसार की वस्तु को प्राप्त करने में भी 4-6 महीने लग जाते हैं, तो परमात्मा तो संसार से भी बड़ा है, संसार तो किसी परमात्मा के किसी एक अंश में है, परमात्मा तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा परमात्मा इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है। स्वामी जी बोले बस यही बात ने भगवान को रोक दिया, भगवान तो वहीं थे। हम सोच लिए जैसे संसार मिलता है ऐसे भगवान मिलता होगा, भगवान तो चाहने से मिलता है, लगन से मिलता है, और परमात्मा की प्राप्ति लगन से होती है। हम सब परमात्मा को पा सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं भगवान तो मिले को नहीं, संत कहते हैं भगवान तो मिलने के लिए मरे, जैसे कोई भूखा मरे, कोई प्यासा मरे ना, ऐसी भगवान भी मिलने के लिए मरे। लेकिन हम भगवान से मिलने नहीं मरते, बस हम तो रुपये के लिए मरते हैं, मान बढ़ाई के लिए मरते हैं, तो दुकान मकान के लिए, परिवार के लिए मरते हैं, भगवान के लिए कौन मरता है। जो भगवान के लिए मरा उसे भगवान मिला, मीरा को मिला, तुलसी को मिला, कबीर को मिला, तुकाराम को मिला, जितने भगवान को याद किया, भगवान को अपना माना, भगवान की लगन लगाई, उसे भगवान मिला, मिलता है। मिलता है तभी तो मिलने की बात कही जाती है, जो मिलता ही नहीं होता उसकी मिलने की बात कही नहीं जाती। मिलता है तभी कहा जाता है कि मिलो, भगवान से मिलो, वो मिलता है। कैसे मिला जाएगा? केवल चाहना, केवल लगन, और ये लगन, ये चाहना केवल मनुष्य जन्म में ही है, और स्वतंत्रता है। गधा कुत्ता भेड़ बकरी अगर बन जाए ना तो चाहने पर भी नहीं कुछ कर सकते, वो चाहना पैदा होती नहीं है, वहां तो बस खाओ पियो, बच्चे पालो, जिंदगी जियो और खत्म। पेड़ पौधे, गधे कुत्ते भेड़ बकरी पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, इनमें क्या है? खाली खाना पीना, मरना जन्मना, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, केवल चाहने से, केवल लगन हो जा, केवल तैयार हो जा। एक ने कहा महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज हम तैयार हैं भगवान से मिलने के लिए, बताओ क्या करें। स्वामी जी बोले राम राम करो, 3 साल लगातार बैठ के राम राम करो, बस कुछ मत करो, कोई एक साधन पकड़ लो और उसमें लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, उसी में भगवान मिल जाएगा। केवल लगन हो जा, छटपटाहट हो जा, भगवान से पाने की, भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की लगन लग जा। प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, बस ठाकुर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो मिलने को तैयार है।
हम भगवान की ओर चलते ही नहीं। भगवान तो हमसे मिलने तैयार है। अगर ना मिलते ना, भगवान तो बड़ी कृपा करते हैं। अगर भगवान कृपा ना करते ना, तो सुबह 4 बजे उठ के यहाँ ना आते। सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं? तो, भगवान की कृपा तभी तो आयो, नहीं तो ऐसे उठो जावे है के। सुबह 4 बजे सर्दी में इतनी पालो पड़े, फिर भी थे भाग भाग के आ गया। तो कारण क्या है? भगवान चाहते हैं, भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, हमें भगवान अपनी ओर लगाना चाहते हैं। हमें पकड़ पकड़ के पंडाल में लाते हैं कि चलो पंडाल में, चलो कथा में, चलो सत्संग में। अगर हम फिर भी भागे तो फिर भगवान भी बेचारे क्या करें। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, संत नहीं मिलते। मिल रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। इसका लाभ ले लो, क्योंकि आगे मिले कि ना मिले कोई पता ही नहीं है। जीवन का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जन्म मिल जाना परमात्मा की प्राप्ति की स्वतंत्रता मिल जाना है। ये मनुष्य जन्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, और कोई काम इसका नहीं है। नारायण नारायण नारायण। चलने क्या? कोई डीजे लगाया क्या भाई? अपना माइक है, माइक है।